दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका जो है आधार प्लस ऊंचाई 1/4 या आधा बटा से ऊंचाई। एक संख्या रेखा पर जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम क्या प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बाईं ओर ले जाएंगे, यानी हम उस रेखा को बाईं ओर ले जाएंगे। एक संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हम उसे बाईं ओर ले जाएंगे। एक संख्या की रेखा पर जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक करते हैं तो हम उसे दाईं ओर ले जाएंगे। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम एक नकारात्मक पूर्णांक प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंश सही है। तो इसमें 411 वाला अंश सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंश है, तो वो आपका 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूचित भिन्न है, तो ये आपका अनुसूचित जो भिन्न है इनमें से वो है 7310। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूचित भिन्न है, तो इसमें अनुसूचित भिन्न आपका 72 है। और निम्नलिखित में से कौन मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न यहाँ पर आपको डी दे रखा है 21,315। मिश्रित भिन्न के रूप में अनुसूचित चित्र 334 हैं। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 814। एक वर्ग का परिमाप होता है, तो एक वर्ग का परिमाप 4 भुजाएं प्लस साइड। लंबाई z और चौड़ाई 6 वाले एक आयत का परिमाप है। तो ये 2 इक्वल प्लस जो है कोष्टक में 1 प्लस b। एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास में होगा साइड प्लस साइड सॉरी इक्वल। लंबाई और चौड़ाई भी वाले एक आयत का क्षेत्रफल है ए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ए आधार इंटू ऊंचाई। पूर्णांकों में 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युगों की संख्या है, तो वो 8 होती हैं। कि पूर्णांक संख्या कितनी होती है, इनकी ये जो संख्या दे रखी है इनकी पूर्णांक संख्या कितनी होगी, तो ये होगी 21,809 सॉरी 2,18,009। 50 61 92 में जो है 117 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इसका परिवर्त हमें आंसर मिलेगा। तो वो सही आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर 17। एक त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज सामान्य आधार पर तथा समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो यह अनुपात हमारा जो कितना है वो आपको ये सोल्व करके देखना है। 76 मीटर लंबी और 48 मीटर चौड़ी एक आयत का परिमाप है। तो इसका हमें आयत का परिमाप जो प्राप्त होगा वो 248 मीटर होगा। एक घनात्मक की विभाएं 60 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लगभग घनात्म के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के अंदर जो है हम घन रख सकते हैं 450। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र में एक 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा कर दिया 12 मीटर गहरा टंका खोदा जाए, तो इस प्रकार खोदे गए टंके में से मिट्टी बालू को रेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। राजन 2 छत पंखे और 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदते हैं, तो उसमें से एक से
15% और दूसरे को 8% हानि से बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत का उसे लाभ अथवा हानि हुई है? तो वो 3.5% उसे लाभ हुआ है। शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ऋण लेता है और 1 वर्ष 6 माह और बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? तो इसमें 29,680 होगा। छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14 और 21 में से प्रत्येक में विभाजित होती हैं वह है, तो यहाँ पर है हमारी 394। एक परिमेय संख्या का सही अंश उसके अंश के 8 अधिक है या अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती हैं तथा परिमेय संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्या 13/21 होगी। एक वर्त में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवा हैं, तो यदि जीवा सेमी दूर हैं तो और केंद्र की जीवा के तरफ हैं तो वर्त के व्यास को ज्ञात करना है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर इसका व्यास निकलेगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और E और F क्रमांक त्रिभुज ABD और BCD के केंद्रक हैं, तो यदि AC 12 सेंटीमीटर है तो EF कितना होगा? तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर होगा।